भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने सोमवार को इस बात की पुष्टि की है कि 17 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर मिली रहस्यमय वस्तु उसके रॉकेट PSLV का ही मलबा है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के 3 दिन बाद ही इस वस्तु के मिलने से आम लोगों और वैज्ञानिकों के बीच ये चर्चा का विषय बन गया था। शुरुआत में ये कहा गया कि ये वस्तु चंद्रयान 3 से जुड़ी हो सकती है, हालांकि इसरो ने इसे सिरे से खारिज भी कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में मिली वस्तु संभवतः PSLV रॉकेट का अधजला हिस्सा है। 2 महीने पहले इसकी मदद से IRNSS समूह के लिए एक नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया गया था। इस उपग्रह को दक्षिण दिशा में प्रक्षेपित किया गया था। संभव है कि वायुमंडल में वापस आते वक्त रॉकेट का एक हिस्सा पूरी तरह नहीं जला हो और समंदर में गिर गया हो, जो बाद में ऑस्ट्रेलियाई तट की ओर बह गया हो। लेकिन क्या आपको पता है, वैसे तो इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में कुछ इससे नुकसान हो जाता तो क्या भारत को इसका हर्जाना देना पड़ता? अंतरिक्ष से गिरने वाले कबाड़ से जान माल की हानि से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि महासागरों में भी इसका गिरना समुद्री जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक और प्रदूषण का स्रोत भी हो सकता है। चूंकि पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% हिस्सा महासागर है, ऐसे में महासागरों में अंतरिक्ष कबाड़ से गिरने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि अभी तक इस तरह की कोई भी घटना दर्ज नहीं की गई है जिसमें पृथ्वी पर कबाड़ गिरने से जान या माल की क्षति पहुंची हो। जब भी इस तरह का कबाड़ पृथ्वी पर गिरा है, निर्जन क्षेत्रों में ही गिरा है। अंतरिक्ष के मलबे को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम भी बने हुए हैं। इस नियम में पृथ्वी पर गिरने वाले मलबे का जिक्र भी किया गया है। लगभग सभी देश जो अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण करते हैं वो इस संधि के हस्ताक्षरकर्ता भी हैं। अंतरिक्ष के मलबे से होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व भी बने हुए हैं और इस संधि के तहत कोई भी देश जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपण कर रहा है, अगर उसके मलबे से किसी भी तरह की कोई क्षति पहुंचती है तो वो मुआवजा देने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होता है। यानी कि जिस देश में भी अंतरिक्ष का मलबा गिरता है, वो देश उस वस्तु के गिरने से हुई नुकसान के लिए मूल देश से मुआवजे की मांग कर सकता है। मुआवजे की राशि अंतर्राष्ट्रीय कानून, न्याय और समानता के सिद्धांतों के आधार पर तय की जाती है। अगर वर्तमान मामले में इसे जोड़कर देखा जाए तो यदि PSLV के मलबे से ऑस्ट्रेलिया को कोई नुकसान हो गया होता तो भारत मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हो सकता था, चाहे भले ही वो वस्तु समंदर में ही गिरी हो या फिर तटों पर बह करके आई हो। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही चंद्रयान 3 पर आगे और भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसीलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द हाजिर होंगे ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बी हैप्पी, बाय बाय।